कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूपीएससी जो है वह क्या है और उसमें कौन कौन से सर्विसेज आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया है। आज हम जो है आगे के जो 5-6 क्लासेज होंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि इंडिया क्या है, विश्व क्या है, ठीक है, और इनके बारे में और यूपी के बारे में, तीन के बारे में, इंडिया के बारे में, यूपी के बारे में और विश्व के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या है इंडिया, इंडिया एट ए ग्लांस, भारत एक नज़र में। ठीक है, और जो जनरली जो हम लोग बातें करेंगे वह बातें करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कि ज्योग्राफी इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, क्या है, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल भी जो है वो इंडिया के बारे में ही चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि भारत, हम लोग के देश का नाम क्या है? एक नाम है भारत और दूसरा नाम क्या है? इंडिया। ठीक है, क्या यही दो नाम है? नहीं, क्या है? इंडिया और भारत के अलावा भी जो है वो क्या थे? वह इंडिया का नाम, ठीक है, मतलब हमारे देश का नाम इंडिया और भारत के अलावा भी कई नामों से पुकारा जाता था या फिर संबोधित किया जाता था। ओके, तो सबसे पहला जो या कहें सबसे जो पौराणिक एंशियंट नेम है हमारे देश का वह है आर्यावर्त। कौन सा है? आर्यावर्त, या फिर कहते हैं तो आर्यावर्त। आर्यावर्त हमारे देश का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आर्यन जो थे वो जो थे सिंधु नदी के आसपास कौन बस रहते थे? आर्यन। और ये कब रहते थे? ऋग वैदिक काल में। ठीक है, मतलब बहुत आज से लगभग 3000 3,500 साल पूर्व जो है कौन रहते थे? जो आज की जो सिंधु नदी है वहां, मतलब कि इंडस नदी, वहां पर कौन रहते थे? आर्य रहते थे। इसलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। ओके, वो देश जहां पर आर्य लोग रहते हैं। उसके बाद फिर भारत, ये हमारे देश का नाम हुआ भारत। क्या नाम पड़ा? भारत। कोई बता सकता है कि भारत नाम क्यों पड़ा हमारे देश का? भरत के नाम पे? कौन, ये राम जी के जो भाई हैं वो उनके नाम पे भरत पड़ा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था असल में? ऋग वैदिक काल। ठीक है, जैसे कि जो भारत आए थे हमारे, जो मतलब कि आर्य थे, वो ऋग वैदिक काल से भी क्या थे, मतलब कि ऋग वैदिक काल उसी समय जो जो हमारा ऋग वैदिक काल है, यह काल कब होता है? आज से 3000 साल से 3500 साल पूर्व ऋग वैदिक काल था। इस समय जो है भारत में 5 जनों, मतलब कि 5 ट्राइब्स के बीच में क्या हुई? युद्ध हुई। क्या हुई? युद्ध हुई। और उसमें से जो है एक क्लैन विजेता हुआ जिसका नाम कौन सा था? भरत। और इसी भरत क्लैन के नाम पर जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, तो पहला नाम हमने देखा आर्यावर्त। क्यों? यहाँ पर आर्य आके बसे, मतलब कि रहे थे। कहाँ पे? सिंधु घाटी के आसपास, इसीलिए आर्यावर्त नाम पड़ा। भरत नाम क्यों पड़ा? ऋग वैदिक काल में 5 ट्राइब्स या जनों के बीच में क्या हुई? युद्ध हुई। और उसमें कौन विजेता हुआ? उसमें विजेता हुआ भरत क्लैन। इसीलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, आगे चल के जो है जो आया बौद्ध काल आया। कौन? जानते ही हैं आप लोग कि जिस समय हमारे यहाँ क्या हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ था भारत में, तो उस ये क्या करते हैं? बौद्ध काल कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध काल में हमारे जो भारत है इसका नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? जम्बू द्वीप। ठीक है, बौद्ध काल में जम्बू द्वीप नाम था।
उसके बाद जो है, उसके बाद क्या नाम पड़ा, उसके बाद जो है रोमन, कौन से, रोमन जो है वह, रोमन समझते हैं ना, रोम कहाँ से है, इटली, रोम, ठीक है। तो रोमन जो है वो जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में बसने वाले जो देश है उसको क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। क्या कहते थे, इंडिया। किसको, सिंधु नदी के पूर्व में बसने वाले जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया इंडिया। एक्चुअली जो इंडिया शब्द है वह ग्रीक वर्ड इंडोई से बना है। किससे बना है, ग्रीक शब्द इंडोई से बना है। क्या, इंडिया। इंडोई शब्द किसको कहते थे, इंडोई शब्द कहते थे सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो जगह है, इसको क्या कहते थे हम लोग, इंडोई। ठीक है, और समझ में आया। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे इंडिया शब्द हो गया, भारत हो गया। तो पहला हम लोगों ने कौन सा नाम पढ़ा, पहला नाम पढ़ा हम लोगों ने आर्यवर्त, दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा भारत, तीसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा जम्बू द्वीप, चौथा नाम हम लोगों ने पढ़ा इंडिया। ठीक है, अब पांचवा नाम जो है वह है हिंदुस्तान। क्या है, हिंदुस्तान। एक्चुअली जो ये पर्शियन, पर्शियन मतलब ईरानी, ईरानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी। क्या कहते थे, हिंदू नदी। और सिंधु घाटी में बसने वाले लोगों को क्या कहते थे, देश को हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे, हिंदुस्तान। जो हिंदू घाटी है उसका नाम क्या हुआ, हिंदुस्तान। समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से हमारा जो है नाम जो है, अगला नाम क्या था, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, फिर से भारत, जम्बू द्वीप, इंडिया, और कौन सा, हिंदुस्तान। ओके, तो अब आप लोग जान गए कि किस तरीके से हमारे देश का नाम जो है वह डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट नामों से पुकारा जाता था। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया जो है वह कहाँ स्थित है, हमारे पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में जो है इंडिया स्थित है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या स्थित है, इंडिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है यह उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। ओके, तो क्या है, यह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और एक रेखा है जो यह इस पृथ्वी को क्या करती है, दो इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये रेखा क्या है, इक्वेटर। अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, यह एक इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में यह एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी पे कहीं खींची नहीं है। यह क्या करती है, यह पृथ्वी को दो जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यह हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यह क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, और हमारा जो देश कौन, भारत जो है वह किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लोकेटेड है, इंडिया। ठीक है, अब यदि हम इसके भौगोलिक आसपास के क्षेत्रों को अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे क्या, जो हमारा जो भारत देश है इसके उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में स्थित है हिमालय। ठीक है, उत्तर में क्या स्थित है, हिमालय।
ओके, हिमालय क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ओके, पर्वत श्रृंखला क्या है? हमारे भारत में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। कोई बता सकता है क्या मतलब होता है? जो हम कहें अगर ये हिमालयन माउंटेन रेंज, तो हिमालयन माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पर्वत, यह क्या होता है? पर्वत। पर्वत एक ऐसा भू आकृति है जो अपने आसपास के क्षेत्र से क्या होता है? ऊंचा होता है, और जिसकी शिखर कैसी होती है? नोकीली, और आधार कैसा होता है? चौड़ा। मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म विच इज हायर एलिवेटेड देन इट्स सराउंडिंग। अपने आसपास के क्षेत्र से क्या होता है? ऊंचा होता है, जिसका एंड दैट लैंड फ्रॉम हैज ये पॉइंटेड समिट एंड ब्रॉड बेस। मतलब कि शिखर कैसा होता है? नोकीला होता है, और आधार कैसा होता है? वह चौड़ा होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। हाँ, और जब कई पर्वत क्या हो? जब कई पर्वत एक लाइन में क्या हो? अरेंज हो। क्या हो? जब कई पर्वत एक लाइन में अरेंज हो तो उसको हम लोग करते हैं पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। ठीक है, तो जब हम इंडिया का क्या देखते हैं? इंडिया का हम देखते हैं नदर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर, तो यहां पर देखते हैं क्या स्थित है? पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यहां पर क्या है? पूरा भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ओके, अगर हम लोग बात करें पूर्वी भाग का, क्या बात करें? पूर्वी भाग का, ईस्टर्न। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो एक जान लीजिए कि यह हमारा होता है ईस्ट अर्थात पूर्व, यह होता है वेस्ट अर्थात पश्चिम, यह होता है नॉर्थ अर्थात उत्तर, और यह साउथ अर्थात दक्षिण। तो हमारे जो है नॉर्थ मतलब में स्थित क्या है? हिमालय पर्वत। जब हम ईस्ट या पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और पश्चिम की बात करें, कहाँ की बात करें? वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर स्थित है, क्या स्थित है? यहाँ पर स्थित है अरब सागर अर्थात अरेबियन सी। और हमारा जो यह दक्षिण क्या है? दक्षिण भाग पर ये इस साउदर्न पे स्थित है इंडियन ओशियन। क्या है? हिंद महासागर। समझ में आई बात? इस तरीके से हमारा जो है चारों ये जो भाग देख रहे हैं, यह हमारे देश का यह भाग, इस भाग को अगर गौर से देखेंगे तो यह भाग जो है वह तीनों तरफ क्या चीज से घिरा है? पानी से घिरा हुआ। यह भाग तीनों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। जबकि यहाँ वाला, ये वाला जो पूरा एरिया है, यह क्या है? यह जो है स्थल भाग से क्या है? घिरा हुआ। यह भाग क्या है? स्थल भाग से घिरा हुआ है। जबकि यहां से नीचे और यहां से नीचे क्या है? पानी। यहां से नीचे और यहां से इस जगह से नीचे में जो है हमारा क्या स्थित है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो क्या होता है? एक टर्म आता है जिसको कि कहते हैं हम लोग पेनिनसुला। क्या कहते हैं? एक शब्द क्या आता है? पेनिनसुला, या फिर कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो पेनिनसुला या प्रायद्वीप वह भाग होता है स्थल का जो तीन तरफ क्या चीज से घिरा हो? पानी से घिरा हो। तीन तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हो। उसी को, उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, या फिर क्या कहते हैं? पेनिनसुला।
या फिर क्या कहेंगे, प्रायद्वीप, पेनिनसुला या फिर क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। ठीक है, तो यह जो हिस्सा है जो तीनों तरफ से क्या चीज से घिरा है, पानी से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पेनिनसुला या फिर कहेंगे पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग जो है इसकी जो है देखेंगे कि इसका आकार कैसा है। अगर इसके हमारे देश के इंडिया के आकार की बात की जाए तो इंडिया का जो आकार है वह कैसा है, वह है चतुष्कोणीय, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल। चतुष्कोणीय जानते हैं किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसके क्या हो, चार कोने हो, क्या हो, चार कोने हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय या फिर क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे भारत अगर देखा जाए तो ये क्या है, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये क्या हो गया, इसका आकार कैसा हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, या फिर एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना, इसीलिए इसको हम लोग कैसा आकार कहते हैं, चतुष्कोणीय या फिर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर हम, जब यह एक चतुर्भुज है, जब यह चतुष्कोणीय है, यह एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो डेफिनेट बात होगा कि क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या होगी, भी होगी। तो अगर हम भारत के, ये क्या हो गया, भारत का नॉर्थ, यह क्या हो गया साउथ, यह क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट, और देखें कि माने कि ये क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है। तो यदि हम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी निकालें तो ये कितनी किलोमीटर आती है, यह आती है 3214 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम कहें कि पूरब से पश्चिम जो दूरी है यह कितनी है, तो यह हम कहेंगे कि यह जो दूरी है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी, और यह क्या हो गई, यह हो गई पूरब से पश्चिम की दूरी। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि उत्तर और पश्चिम, सॉरी, उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम, अगर यह हम लोग देखना चाहें तो किस आधार पे आपने निकाला, कोई तो पॉइंट होगा जो सबसे क्या होगा, पूरब में स्थित होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, पश्चिम में होगा, कोई होगा जो क्या होगा, उत्तर में होगा, और कोई पॉइंट क्या होगा जो सबसे दक्षिण में, साउथ में क्या होगा, स्थित होगा। तो भारत का जो सबसे पूरब में स्थित क्षेत्र है या फिर जगह है उसको हम लोग कहते हैं किबीथू। क्या कहते हैं, किबीथू। अगर देखें तो यहां पर जो है यह पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या है, किबीथू, और यह किस में है, यह आगे हम पढ़ेंगे कि यह हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, आगे अभी हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये क्या है, यह है किबीथू। दूसरा जो है वह सबसे जो है पश्चिम में जो स्थित प्रदेश है, कहाँ, सबसे पश्चिम में जो स्थित प्रदेश है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गौर माता या फिर गौर मोता। क्या नाम है, गौर मोता। ये है सबसे पश्चिम में स्थित जो है प्लेस। ठीक है,
यहां पर अगर हम देखेंगे सबसे उत्तर में स्थित अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और सबसे जो है दक्षिण में अगर स्थित हम देखेंगे तो यहां पर जो है, अगर यह मुख्य भूमि की बात करें, किसकी बात करें? मुख्य भूमि की बात करें तो यहां पर है कन्याकुमारी। यहां पे क्या था? की बी थू। यहां पे क्या था? इंदिरा कॉल। और ये वाला रीजन कौन सा था? गौर। कहीं कहीं आपको मोता मिलेगा, कहीं गौर माता मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यह हो गया। अब अगर पूछा जाए कि कि बीथू और गौर के बीच की अगर दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो यह कितनी दूरी है? यह है 3214 किलो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली इसके बीच की कितनी है? 2933 किलोमीटर। और इस दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना है? 3214 किलोमीटर। समझ में आई बात? ठीक है, तो यह, अब अगर हम कहें कि अच्छा ये तो हमको समझ में आ गया, यह एक चतुष्कोणीय है, तो जरूर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो भारत की क्या है? क्षेत्रफल भी है। और भारत की क्षेत्रफल कितनी है? 32 लाख, कितनी है? 32,87,163 किलो, कितनी है? 2,32,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर यह बात करें तो पूरे जो हमारे विश्व है उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, ठीक है, पूरे विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका यह कितना प्रतिशत है? 2.43%। कितना है? 2.43% जो है वह हमारे भारत की क्षेत्रफल है, पूरे विश्व की क्षेत्रफल का। अगर हम बात करें कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा, कितनी, मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर है, तो भारत का क्या नंबर है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया द इंडिया रैंक्ड 7th अमॉन्ग द टोटल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? यदि 7वां स्थान है तो कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? बड़े हैं, क्षेत्रफल के मामले में भारत से क्या है? बड़े हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है रसिया। क्या नाम है? दूसरा, दूसरा क्या है? कनाडा। तीसरा क्या हो गया? यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। चौथा कौन सा है? चाइना, अर्थात चीन। पांचवा कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह के से हम देखें, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील
और ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्या है, भारत से बड़ा है। और 7वां पोजीशन किसका आता है, भारत का आता है। अब प्रश्न उठता है कि इस चीज को याद कैसे रखा जाए। तो अक्सर मैं कहता हूं कि अगर किसी क्रम को याद रखना है तो उसको एक क्या कीजिए, सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। क्या चीज में, एक कोई जो है इससे वाक्य बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए, जो कि आसानी से, तो देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, रसिया, रसिया कैन डिफीट, क्या कर सकता है, डिफीट करना मतलब समझ सकते हैं, हराना, क्या हराना, हराना। ठीक है, रसिया कैन डिफीट यूएसए ओनली इफ चाइना बैलेंसेज ऑस्ट्रेलिया। मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब है कि रसिया जो है यूएसए को तभी हरा सकता है जब चाइना क्या करे, ऑस्ट्रेलिया को बैलेंस करे। जब चाइना क्या करे, ऑस्ट्रेलिया को नियंत्रित करे, तभी जो है रसिया यूएसए को क्या कर सकता है। रसिया और यूएसए के बीच में क्या है, रसिया और यूएसए आपस में मित्र देश हैं क्या, नहीं, आपस में दोनों की क्या होती है, राइवलरी होती है, दुश्मनी चलती है। तो उसी हिसाब से रसिया कैन डिफीट यूएसए इफ चाइना बैलेंसेज ऑस्ट्रेलिया। अगर चाइना किसको बैलेंस कर लेता है, ऑस्ट्रेलिया को। अगर रसिया यूएसए से लड़ेगा तो उसको बचाने के लिए कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, तो रसिया को अगर यूएसए को डिफीट करना है तो रसिया का दोस्त कौन है, चाइना। चाइना को किसको मैनेज करना पड़े, बैलेंस करे, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर फॉर रसिया, सी फॉर कनाडा, यूएसए के लिए यूएसए हो गया, चाइना का चाइना हो गया, बैलेंसेस का मतलब ब्राजील, और लास्ट में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके। ये सब अगर आप बार बार, अगर आप लोग क्या है जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है जिसका नाम क्या है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हम भारत का संबंध विभिन्न देशों से पढ़ेंगे और विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनका आपस में कैसा रिलेशन है यह भी हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह जो है आईआर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन है, सेंटेंस है। समझ में आई बात। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, यहां हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, यह पूरे किस क्या है, पूरे जो हमारा पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 2.43%। ठीक है, और उसके बाद फिर पढ़ा जो हम लोगों ने ईस्ट से वेस्ट दूरी, और उसके बाद फिर पढ़ा नॉर्थ से साउथ की दूरी, और उसके बाद यह भी पढ़ा कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पे क्या नंबर है। ठीक है, तो कितना नंबर आया, 7th नंबर आया। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं भारत की सीमाएं। ठीक है, तो भारत का बाउंड्री है, भारत का, तो भारत का जो सीमा है, आपने देखा कि भारत की सीमा कैसी है, कुछ जो सीमा है वह स्थलीय सीमा है और कुछ सीमा क्या है, मतलब कि तटीय सीमा है। अर्थात
भारत का कुछ हिस्सा जो है वह स्थल से घिरा हुआ है और कुछ हिस्सा क्या है, पानी से या फिर जल से घिरा हुआ है। तो जो हिस्सा लैंड से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड फ्रंटियर या फिर स्थलीय सीमा, और कुछ क्या है वह है पानी से ही घिरा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं वाटर फ्रंटियर। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारा भारत है इसका, अगर आप गौर देख होंगे ध्यान, तो ये पूरा हमारा है ऐसे करके यहां तक स्थलीय सीमा। और जब हम लोग नीचे को क्या मिलता है, को मिलता है ये वाला जो हिस्सा है, यह है जलीय सीमा। यह क्या है, जलीय सीमा। और ध्यान देंगे तो हमारा जो भारत है, भारत के जो है पूरब में और भारत के क्या पश्चिम में जो है वह क्या स्थित है, भारत के पूरब और भारत के जो पश्चिम है यहाँ पर दो जो है वह द्वीप समूह स्थित है। जो पूरब में द्वीप समूह स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। और भारत के पश्चिम में जो द्वीप समूह स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। ये मान लेते हैं यह हमारा भारत का जो यह हमारे भारत का क्या है, तटीय क्षेत्र है। तो यहां से लेके जो है, यहां से लेके ऐसे करके ये वाला तटीय क्षेत्र, ये तटीय भाग हो गया, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वह स्थलीय। तो ये जो लेंथ है, यह टोटल लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर। मतलब कि जो भारत की जलीय सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। कब, जब हम केवल मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की बात करें। अगर हम यहां पर स्थित जो आइलैंड ग्रुप है इसको यदि कंसीडर कर लेते हैं, किसको, द्वीप समूह को यदि कंसीडर कर लेते हैं, पूरब में स्थित अंडमान निकोबार और पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप, तो ये क्या हो जाएगा, तो यह जो स्थलीय सीमा है वह बढ़ के कितने हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। यह कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। अगर हम किसकी बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, जो कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक खत्म होता है, तो इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वह है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और ये कितना है, 7,516 किलोमीटर। तो अगर हम लोग भारत की कुल सीमा की लंबाई, क्या कि भारत भारत के टोटल बाउंड्री का लेंथ देखेंगे, तो पहले क्या, स्थलीय सीमा लैंड जो बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा कौन सा, ये कोस्टल लेंथ है या फिर तटीय क्षेत्र है, या फिर हम लोग क्या कहें वाटर फ्रंटियर, जलीय सीमा है, वो हम लोग क्या है, कोस्टल बाउंड्री, अर्थात तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत का वह भाग जो किससे घिरा हो, पानी से, को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्षेत्र या फिर कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल बाउंड्री कितना है, वह है 7,516.6 किलोमीटर।
अगर हम इसको जोड़े तो कितना आ जाता है? 22,716 कितना आता है? 22,716.6 किलोमीटर। इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर भारत का कौन सा लैंड बाउंड्री और भारत का कोस्टल बाउंड्री दोनों शामिल। इतना समझ में आया? अब चलते हैं हम भारत के पड़ोसी राज्यों की पड़ोस भारत के पड़ोस में स्थित देशों के। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो है एक और चीज पढ़ लेते हैं। वह क्या है? भारत में स्थित राज्य और दूसरा कौन सा? केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी एंड द स्टेट्स। तो भारत में अगर जाने कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, बात किए तो हाँ 28। भारत में टोटल स्टेट्स या राज्यों की, और भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हाँ 9, 8। कितने हैं? 8 टोटल। भारत में टोटल यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और इन दोनों को मिला के टोटल ये एक्चुअली होते क्या है? यह होते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। स्टेट और यूटी होते क्या है? यह होते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। इसके बारे में आपको जो विस्तृत जानकारी जो है वह कल के कक्षा में मिलेगी। ठीक है, आज हम इतना जानते हैं कि यह क्या, जैसे कि भारत सरकार को क्या करना होता है? भारत पे प्रशासन करना होता है, गवर्नेंस करना होता है। तो उसके लिए जो है अगर एक ही पूरा रहता, भारत क्या रहता, एक भूखंड, उसका प्रशासनिक तौर पे विभाजन नहीं करते तो भारत पर शासन करना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। तो क्यों? क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। हर एक जगह जो है आप कुछ ही दूर डिस्टेंस चलेंगे तो कल्चर में, भारत की जो कल्चर में क्या हो जाते हैं? डिफरेंसेज आ जाते हैं। तो सभी भारत, पूरे भारत को एक ही कानून से चला पाना क्या था? मुश्किल था। या फिर यह कहिए कि भारत के हर एक कल्चर को रेस्पेक्ट देने के लिए उसको क्या करना होता है? अलग अलग तरीके से प्रशासन करना होता है। तो इसी दृष्टिकोण के कारण जो है भारत को क्या किया गया? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो टोटल हमारे यहाँ पे स्टेट्स कितने हैं? जो कि हैं 28। और यूटीज कितने हैं? यहाँ पे 8। अगर बहुत संक्षिप्त में जानना चाहें कि स्टेट और यूटीज क्या होता है, तो स्टेट जो राज्य होते हैं इनमें राज्य सरकार होती है। क्या होता है? इनके प्रशासन का दायित्व किसके पास होता है? राज्य में अपनी सरकार होती है, उसके होता है। और यह जो यूटीज है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, नाम ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। मतलब इसका गवर्नेंस का दायित्व किसका रहता है? इसके प्रशासन का दायित्व किसका रहता है? केंद्र का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या 28 और इसकी संख्या कितनी है? 8। अब प्रश्न होता है कि 28 जो है वह कौन कौन से टोटल कौन कौन से हमारे 28 जो राज्य हैं और कौन कौन से जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए शुरू से जो है हम ये सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है? इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख।
और यह एक क्या है, यह एक यूनियन केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। यह भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यह था प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह क्या है, शिमला। वह क्या है, एक्सट्रीमली सॉरी, यह क्या है, शिमला। और यहां पर जो है दो राज्य हैं, वह कौन से हैं, पंजाब और यह क्या है, हरियाणा। और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है दैट इज चंडीगढ़। एक्सट्रीमली सॉरी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, और ये क्या हो गया, यह हो गया उत्तराखंड। यह क्या हो गया, उत्तराखंड। अब ये आते, ये वाला क्या है, ये कौन सा राज्य है, यह है राजस्थान। ये कौन सा है, राजस्थान। और ये कौन सा है, गुजरात। ये कौन सा है, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। हमारा जो है ये आएगा, ये कौन सा राज्य है, ये छोटा जैसा, इसको हम लोग कौन सा राज्य कहेंगे, गोवा। ये कौन सा है, ये कर्नाटका। ये कौन सा है, केरल। ये कौन सा है, तमिलनाडु। ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और अब इसका भी विभाजन हो चुका है यहाँ पे, ये कौन सा है, तेलंगाना। ये कौन सा है, तेलंगाना। और यहाँ पे स्टेट है, यह है उड़ीसा। और यह कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य स्थित है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अब इस क्षेत्र में आते हैं, यह जो है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं असम। इसको क्या कहते हैं, असम। और ये जो है यह हमारा कौन सा है, यह हमारा है अरुणाचल प्रदेश। यह कौन सा है, नागालैंड। ये कौन सा है, मणिपुर। ये कौन सा है, मिजोरम। और ये कौन सा है, त्रिपुरा। ये क्या नाम है इसका, त्रिपुरा। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेघालय। तो एक बार फिर से इन क्षेत्रों का देखेंगे नाम। यह हो गया अरुणाचल प्रदेश। यह हो गया हमारा नागालैंड। यह क्या हो गया, यह हो गया मणिपुर। यह क्या हो गया, मिजोरम। यह क्या हो गया, त्रिपुरा। यह क्या हो गया, मेघालय। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, असम। ठीक है, तो ये जो 7 स्टेट है, जिसको कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम क्या हो गया, 7। इस सातों को हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स। क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। और ये भारत के उत्तरी पूर्व राज्य कहलाते हैं। कौन से राज्य कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तरी पूर्व राज्य कहलाते हैं। एक स्टेट ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, हरियाणा है। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, वह चंडीगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हम लोग कौन सा देखा, हमने देखा लद्दाख देखा, जम्मू एंड कश्मीर देखा, और फिर क्या देखे, चंडीगढ़ देखे। अब जो और जो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हमने कितना लिखा है, 3। यहां पर जो दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली। दिल्ली भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश। अक्सर आप देखते हैं, न्यूज में सुनते होंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, वह जो है राज्य का दर्जा मांगना चाहते हैं, किसके लिए, दिल्ली के लिए।
दिल्ली है क्या? दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो चौथा नाम किसका आ गया? दिल्ली का आ गया। पांचवा नाम, पांचवा नाम आता है पुद्दुचेरी का। किसका नाम आता है? पुद्दुचेरी। चलिए अभी पुद्दुचेरी को हॉल्ट करते हैं, लेकिन नाम क्या है? पुद्दुचेरी। ठीक है, वह कहाँ पे स्थित है इसके बारे में हम थोड़े देर में जो है देखते हैं। पुद्दुचेरी के बाद जो है अगला नाम आता है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। क्या है? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पहले यह दो होता था, दो यूनियन टेरिटरी होता था, लेकिन अब इसको मिला के क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। क्या हो गया? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। समझ में आ गई बात है? तो नेक्स्ट हमारा दिल्ली के बाद कौन सा आया? पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी के बाद फिर हमारा क्या आया? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। सातवां जो है, सातवां क्या आया? सातवां हमारा आया लक्षद्वीप। कौन सा आया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अभी बताया, यहां पर स्थित क्या है? द्वीप समूह। क्या है? अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वह स्थल खंड है जिसके चारों ओर क्या मौजूद होता है? पानी, या फिर वह स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो यहां पर जब कई द्वीप एक साथ मौजूद हो तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। और यहां पर क्या स्थित है? इस साइड में, इस साइड में स्थित है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो छठा, सातवां हो गया लक्षद्वीप, और आठवां कौन सा हो गया? अंडमान एंड निकोबार। अब बारी आती है किसकी? पुद्दुचेरी की। पुद्दुचेरी एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में क्या है? बटा हुआ है। क्या है? पुद्दुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका क्षेत्र या रीजन क्या है? वह 3 राज्यों में है। सबसे पहले किसमें है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। पहला पुद्दुचेरी खुद, और दूसरा करईकाल। क्या नाम होता है? करईकाल। ये कहाँ आया? यह आया पुद्दुचेरी में। यह एक स्थान क्या है? कराईकल। और दूसरा क्या आ गया? पुद्दुचेरी खुद। यह दो किसमें है? तमिलनाडु में। ये किसमें है? चलिए, इसमें, तमिलनाडु में। उसके बाद जो है उसका नाम है यनम। क्या नाम है? यनम। यनम कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। क्या स्थित है? यनम। आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम। आंध्र प्रदेश कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर इस यनम क्षेत्र जो लोकेटेड है वह किसका भाग है? वह है पुद्दुचेरी का। उस पे आंध्र प्रदेश का अधिकार नहीं है, उस पे किसके अंदर में आता है? पुद्दुचेरी में। और ये जो केरल है, केरल में कौन सा क्षेत्र है? माहे। क्या नाम है? माहे। तो अगर हम देखें तो पुद्दुचेरी का जो टोटल एरिया है वह पहला कहाँ पे है? वह है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के क्षेत्र में का नाम क्या है? दो, एक पुद्दुचेरी और दूसरा कौन सा है? कराईकल। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है केरल। केरला में क्या है? माहे। क्या नाम है? ठीक है, और तीसरा कहाँ है? आंध्र। और इसका क्या नाम है? यनम।
तो ये जो है टोटल पुदुचेरी एक ऐसा मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्या है, जो क्षेत्र वह 3 राज्यों में क्या है, विस्तृत। समझ में आ गई बातें? तो अब जो है जब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश और किसके बारे में जान गए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान गए और स्टेट के बारे में जान गए, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर और देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब कि विच स्टेट्स ऑफ द इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि हमारे भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि इस कौन सा देश जो है हमारे, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो इधर कौन सा देश लोकेटेड है, दैट इज पाकिस्तान। यहां पर कौन सा देश स्थित है, ये कौन सा देश है, नेपाल हो गया, ये हो गया भूटान। यहां पे कौन सा देश स्थित है, म्यांमार। और यहां पे कौन सा देश स्थित है, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहां पर जो है छोटा सा, ये कौन सा देश, कौन सा, अफगानिस्तान। यहां पे क्या है हमारा, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। यहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यहां पर एक ऐसे करके छोटा सा देश है जिसको कि हम लोग कौन सा देश कहते हैं, श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका। और यहां पे एक द्वीप समूह था ना, जिस द्वीप समूह को क्या कहते हैं हम लोग, अंडमान एंड निकोबार। और इसी से यहाँ पर सटा हुआ एक देश है जिसको कहते हैं हम लोग इंडोनेशिया। क्या कहते हैं, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया स्थित है। यहाँ पे हमारा कौन सा है, श्रीलंका स्थित है। यहाँ पर कौन सा है, बांग्लादेश। ये कौन सा है, इंडोनेशिया। यहाँ पर हमारा हो गया बांग्लादेश, यहाँ हो गया म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है वह अपना सीमा साझा करते हैं। उस सबसे पहले हम लोग देखते हैं बांग्लादेश। किसको देखते हैं, बांग्लादेश। क्यों, क्योंकि हमारे सभी पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा क्या करता है, साझा करता है। मतलब जो है क्या, हाईएस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है इंडिया, वह किसके साथ शेयर करता है, या फिर लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। तो अब प्रश्न भी उठता है कि कितना लंबा हमारा बाउंड्री है, तो कितना लंबा बाउंड्री है, 40। चलिए इसको लिखते जाते हैं, बांग्लादेश। और ये कितना शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से जो राज्य हैं वह बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले जो है वह कौन सा है, ये कौन सा प्रदेश है, यह है पश्चिम बंगाल। यह कौन सा है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अगर ध्यान दें तो यहां पर कौन सा आ जाता है, असम। कौन सा है, असम। ठीक है, ये कौन सा राज्य है, मेघालय। कौन सा है, मेघालय। ये कौन सा राज्य है, यह है त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा।
और यह कौन सा राज्य है? यह है मिजोरम। तो कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। यह जो है अपनी बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। अब फिर से एक और प्रश्न उठता है कि कौन सा, ये चारों स्टेट तो शेयर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा राज्य शेयर करता है? तो वह कौन सा है? वह है वेस्ट बंगाल। वह क्या है? वेस्ट बंगाल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। ये जो है, ये इतने स्टेट जो है वह बांग्लादेश के साथ अपना सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं। और उसमें से जो है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिस तीनों साइड से क्या चीज से कवर किया हुआ है? तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या है? तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो है वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे बड़ा लैंड, ये अपना लेंथ किससे साझा करता है? बांग्ला ये देश से साझा करता है। ठीक है, हमारा कौन सा है? नेक्स्ट बांग्लादेश के बाद आता है चाइना। कितना, कौन सा आता है? चाइना। और यह कितना बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। कितना शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं कि कौन ये देखिए चाइना है, और चाइना के साथ ये कौन सा है? यहां पर मैंने ऐसे करके बताया था। तो ये कौन सा है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये कौन सा है? लद्दाख। ये कौन सा है? इसको कहते हैं हम लोग उत्तराखंड। तो लद्दाख हो गया। हिमाचल प्रदेश, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा हो गया? उत्तराखंड। ये कौन सा हो गया? सिक्किम। और ये कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ जो है 4 राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एक कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। जिसका नाम क्या है? लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइना के साथ जो है वह लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल जो है, इसमें से यह यूटी केंद्र शासित प्रदेश और ये क्या है? राज्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके बाद कौन सा आता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है? 3323, 3323 किलोमीटर। कितना? नेक्स्ट हमारा आता है पाकिस्तान। और ये कितना होता है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना, किन किन राज्यों से यह अपना बॉर्डर शेयर करता है? देखें तो पहला क्या हो गया? गुजरात। ये कौन सा हो गया? गुजरात। ये कौन सा हो गया? राजस्थान। ये कौन सा हो गया? पंजाब। ये कौन सा हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। और ये कौन सा हो गया? लद्दाख। ये कौन सा हो गया? लद्दाख। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3, 3 क्या हो गया? राज्य हो गए, और 2 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो हम देखें तो देखेंगे तो यहाँ पे हो गया गुजरात, गुजरात के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर पंजाब, और जो 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वह कौन से हैं? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वो कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? दैट इज नेपाल। कौन सा आता है? नेपाल। यह कितना है? तो 1751 किलोमीटर, 171 किलोमीटर जो है वह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ?
इंडिया के साथ शेयर करता है। और कौन कौन से राज्य हैं, अगर ध्यान से देखें नेपाल से सटे हुए, तो कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कौन आगे ध्यान से एकदम देखिएगा। अक्सर इसमें जो है कंफ्यूजन होता है इन दोनों को लेकर। याद रखिएगा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, देख रहे हैं ना, दोनों टच किससे करता है? नेपाल से। सिक्किम भी टच करता है और वेस्ट बंगाल भी। ये क्या है? बिहार। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा है? उत्तराखंड। और कितना लेंथ शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये जो है राज्य शेयर करता है। अगर कहें नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा बड़ी है, तो वह है, इसीलिए बताना चाह रहा था, नॉट उत्तर प्रदेश, दैट इज बिहार। कौन सा? बिहार जो है वह ज्यादा शेयर करता है। चलिए, नेपाल के बाद हम लोग आते हैं, कौन सा? नेपाल के बाद कौन सा आता है हमारा? ये आता है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। और यह कितना शेयर करता है? 1643, 1643। 1643 किलोमीटर म्यांमार। और देखें तो कौन कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य? म्यांमार। यह हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा हो गया? ये हो गया नागालैंड। यह कौन सा हो गया? मणिपुर। और ये कौन सा? यह हो गया मिजोरम। तो इस तरीके से इतने 1, 2, 3 और 4 राज्य अपना सीमा किससे साझा करते हैं? म्यांमार से। ओके। और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? दैट इज भूटान। कौन सा है? यहां पर स्थित कौन सा है? भूटान। और भूटान जो है कितना किलोमीटर शेयर करते हैं हम लोग भूटान के साथ? 6999 किलोमीटर। कितना? 6999 किलोमीटर। ठीक है। और कौन कौन सा राज्य है जो अपना बाउंड्री शेयर करता है? सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। कौन कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और असम हो गया, और कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। यह जो 4 राज्य हैं वह अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? ठीक है। तो यहां पर ये हम लोग नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, 1643 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन कौन सा आया? यहाँ पे आया हमारा म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आया नागालैंड, नागालैंड के बाद फिर मणिपुर, मणिपुर के बाद फिर मिजोरम। उसके बाद फिर हमारा कौन सा है? भूटान। भूटान के साथ कितना शेयर किए हम लोग? 6900। ठीक है। और इसके साथ कौन सा कौन कौन से स्टेट है? पहला कौन सा है? सिक्किम, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा बाउंड्री कौन शेयर करता है राज? असम। कौन सा? अगर ध्यान से देखेंगे
तो कौन सा नजर आएगा यहाँ पे? यह जो है असम। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना जो बाउंड्री है वो किसका है? असम का। तो असम जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? और अब हमारा एकमात्र लास्ट बच गया, दैट इज अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है उसको हम लोग कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। और कौन सा टच करता है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। जैसा कि हम जानते होंगे, आप भी न्यूज में सुन रहे होंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर गैर कानूनन रूप से किसने अधिकार कर रखा है? पाकिस्तान ने। और उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, जिसपे जो है पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो यह जो है, यह जो इलाका है यह किस में लाई करता है? POK में। किस में लाई करता है? POK में। ठीक है, लद्दाख का भाग जिस पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, ये भाग जो है अफगानिस्तान से क्या होता है? टच करता है। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ जो है नाम है किसके? हमारे जो है सीमाओं के कुछ नाम है। क्या है? सीमाओं के क्या है? नाम है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। और भारत और चाइना के बीच के क्या है? भारत और चाइना के बीच का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और लास्ट जो है वह कौन सा है? वह है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। इसका नाम क्या है? डुरुंड रेखा। क्या नाम है? डुरुंड रेखा, लाइन। डुरुंड लाइन जो है वह अफगानिस्तान और किसके बीच में है? वह है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो सबसे पहला पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ, और जो हमारा ये चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा है? मैकमोहन रेखा। और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। तो ये चार जो है रेखाओं के नाम है। ठीक है, चलिए यह जो सारे राज्य थे, यह जो सारे देश थे, सॉरी, वो कैसे थे? स्थलीय, जो कि भारत के साथ अपना स्थलीय सीमा क्या करते? साझा करते थे। अब दो ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो भारत के नजदीक तो हैं लेकिन कोई स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। वह कौन सा है? एक है श्रीलंका और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। दूसरा क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका और इसके भारत के बीच में एक क्या है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाटर बॉडी है। क्या है? जल राशि है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या है? पी, इसको जो है मैं समझा ही देता हूं। क्या नाम है? पाक हिंदी में इसको कहते हैं पाक जल संधि या फिर पाक जल मध्य। क्या कहते हैं? पाक जल संधि या फिर जल जल
डमरू मध्य, या फिर उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट। क्या कहते हैं? स्ट्रेट। क्या होता है स्ट्रेट या फिर जल संधि? स्ट्रेट या फिर जल संधि का मतलब होता है दो जल राशि को जोड़ने वाला। क्या होता है? यहाँ पे साफ ही नाम है, जल और क्या है? संधि। मतलब कि दो जल संधि, जल राशि को जो जोड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक है। तो यही जो ये जो जल राशि है, यही क्या करता है? इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो जहां पर स्ट्रेट है मतलब कि यह दो जल राशि को क्या कर रहा होगा? आपस में जोड़ रहा होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि वह दो जल राशि हैं कौन? ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये श्रीलंका हो गया, यह कौन सा हो गया? पाक स्ट्रेट। यहां पे जो स्थित है ये जो पूरा रीजन है, ये हमारा हो गया क्या? श्रीलंका। यहां पर स्थित क्या हो गया? ये हो गया हमारा पाक स्ट्रेट। यह जो जल राशि है इसको हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल की खाड़ी। और ये जो जल राशि है इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब कि मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में कौन जोड़ता है? वह जोड़ता है पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। यह जो है ध्यान रखिएगा। उसी तरह यहां पर जो है इस जगह पे हमारा कौन सा क्षेत्र था? अंडमान एंड निकोबार। कौन सा था द्वीप समूह? अंडमान एंड निकोबार। और यहां पर कौन सा दे हम लोगों ने बताया था? इंडोनेशिया। कौन सा था? इंडोनेशिया। और इस दोनों के बीच स्थित है ग्रेट चैनल। क्या स्थित है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? इंडोनेशिया और अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। यह ग्रेट चैनल। और अगर कहे श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि, या फिर क्या कहेंगे? पाक स्ट्रेट। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा टोटल जो है भारत की भौगोलिक। यहाँ पे आप लोगों ने टोटल हम लोग क्या देखे? फ्रंटियर। कौन सा? पहले हम लोगों ने देखा लैंड फ्रंटियर, और अब हम लोग क्या देखें? वाटर फ्रंटियर। तो वाटर फ्रंटियर में देखे दो देश। कौन कौन से दो देश थे? एक देश का नाम कौन सा था? श्रीलंका। दूसरा का नाम क्या था? इंडोनेशिया। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं तटीय राज्यों की। और कौन सा राज्य हमारे देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा है? कौन सा राज्य जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोगों को देखना है वह है टोटल भारत में, इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 क्या है? स्टेट है। और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्र के आधार पे, वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहला क्या है? राजस्थान। दूसरा कौन नंबर पे किसका आता है? मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का।
किसका आता है? महाराष्ट्र का। चौथा स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। पांचवा स्थान किसका आता है? गुजरात का। किसका आता है? गुजरात। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से क्या करें, आगे बढ़ते जाए, तो फिर किसका आता है? कर्नाटका। फिर किसका आता है? कर्नाटका। उसके बाद फिर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर उड़ीसा। उसके बाद तमिलनाडु। फिर तेलंगाना। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए तो तेलंगाना। तेलंगाना के बाद किसका नंबर आता है? बिहार। बिहार के बाद फिर किसका नंबर आता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश। फिर झारखंड। फिर असम। किसका नाम आया? असम। असम के बाद फिर हिमाचल प्रदेश। असम कितने नंबर पे आया? असम 16 नंबर पे आया। तो 17 नंबर लद्दाख। 17वां नंबर किसका है? लद्दाख का है। लद्दाख के बाद फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद फिर पंजाब। पंजाब के बाद फिर हरियाणा। हरियाणा के बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा पोजीशन आया जम्मू एंड कश्मीर का? 22। हाँ, 22 आया। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद फिर हमारा कौन सा आ जाता है? वह आ जाता है केरल। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जो है हम लोग क्या होते हैं, ऐसे करके आगे, उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य आ जाते हैं। दैट इज ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद फिर त्रिपुरा, नागा, ऐसे करके क्या होता है आगे की ओर जो है और सब बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो दीज आर द, ये क्या है, क्रम वाइज किसका है? यह क्रम वाइज है क्षेत्रफल के आधार पर। किसका? हमारे पूरे अगर बात करें हम किसकी, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी बात है? हाँ, सबसे बड़ा तो हम लोग जान लिए राजस्थान है। अगर सबसे की बात करें तो कौन सा राज्य है? दैट इज गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दैट इज गोवा। और इससे भी छोटा राज्य कौन सा है? मतलब गोवा सबसे छोटा है। इसके बाद जो बड़ा है वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। तो ये है हमारे टोटल। ठीक है। इसके बाद जो आता है वह, तो सबसे छोटा गोवा हो गया, और उसके बाद जो है सबसे, और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा हो गया? वह हो गया अंडमान एंड निकोबार। वह कौन सा हो गया? अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार जो है वो सिक्किम और गोवा, ठीक है, से भी तो अंडमान एंड निकोबार क्या हो गया? यह हो गया सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? वह हो गया लक्षद्वीप। वो कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। अब यदि हम देखें
जनसंख्या के आधार पे, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? हाँ, महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? बिहार। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वह कौन सा होगा? जाहिर सी बात है दिल्ली। क्या है? दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, दैट इज व्हाट? दैट इज दिल्ली। कितने लोग दिल्ली गए हैं? हाँ, गए हैं। तो वहां जाके जनसंख्या देखे हैं कि नहीं? कितनी ज्यादा जनसंख्या है। दिल्ली, यहाँ यूपी से ज्यादा लोग मिलते हैं कि नहीं? मतलब लखनऊ से ज्यादा लोग मिल रहे हैं कि कम लोग मिल रहे थे? हाँ, चलिए ठीक है। तो दिल्ली क्या है? आप सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में भी है, और आपके बगल में जो केंद्र शासित प्रदेश है वह भी क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब एक और चीज हम लोगों को वाटर फ्रंटियर में क्या करना है? पढ़ना है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे होंगे कि भारत, चाइना जो है वह क्या कर रहा है? वह समुद्री क्षेत्र को जो है पर कब्जा कर रहा है। आप सुनते होंगे, अगर न्यूज पढ़ते होंगे, तो एक सागर है जिसका नाम है साउथ चाइना सी। क्या नाम है? साउथ। अक्सर यह जो क्षेत्र है यह क्या होता है? विवादित रहता है। इस पर चाइना जबरदस्ती क्या करता है? कब्जा करने का कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार से चाइना जो है वह क्या कर रहा है? अपने बगल के समुद्री इलाके पे क्या करना चाह रहा है? कब्जा करना चाह रहा है। अगर वैसा ही कब्जा क्या करे, सब राज्य, सब देश जो है अपने बगल वाले जो समुद्रीय भाग हैं उस पे क्या कर ले? कब्जा कर ले, और किसी भी शिप को क्या करे? उस क्षेत्र से जाने ही ना दे। क्या ये मेरा क्षेत्र है, हम यहाँ पे से तुमको जाने नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगी? पूरे विश्व में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यह तय किया गया है कि आपके जो लैंड है, मतलब कि आपकी जो मेन लैंड है, उससे सटी जो है कुछ जो क्षेत्र होगा, जैसे जैसे वह समुद्री क्षेत्र आपके जो है तटीय क्षेत्र से दूर चलाता जाएगा, वह क्या होता जाएगा? वह आपके अधिकार क्षेत्र से क्या होता जाएगा? कम होता। आपका अधिकार उस समुद्रीय क्षेत्र पर कम होता जाएगा। समझ गए? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यह भारत है, यह यहाँ पर आएंगे तो आपका जो अधिकार वो ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में आ गए, किस क्षेत्र में? यह क्षेत्र। तो यह क्षेत्र आपके तटीय क्षेत्र से क्या है? ज्यादा दूर पे स्थित है। तो इस पे आपके अधिकार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है समुद्रीय क्षेत्र के वर्गीकरण को थोड़ा समझते हैं। ठीक है। समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वह, उसकी मात्रा क्या होती है आप लोग को मालूम है? जैसे कि स्थल पे दूरी नापी जाती है किलोमीटर के आधार पे। किसके आधार पे? किलोमीटर। और वहीं अगर समुद्रीय क्षेत्र की दूरी हम देखें तो वह नापी जाती है नॉटिकल माइल। किसके आधार पे? नॉटिकल माइल के आधार पर। और एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर एक नॉटिकल माइल। ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं वह क्या ये किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर।
सबसे पहले हम देखें तो यह हमारा जो लाइन है यह कैसा है, सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो अगर हम इससे दूरी निकालना तय करेंगे तो इससे कभी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, और इससे क्या है, जैसे कि यह पोर्शन अंदर की तरफ है तो यहां से अगर कोई दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ज्यादा आ जाएगा, और यहां से दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, कम। तो इस जो है, इसको जो है, मतलब इस त्रुटि को सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक सीधी लाइन को हम लोग क्या किया, ये जो टेढ़ा मेढ़ा है इसको एक किया, और उस लाइन को कहा आधार लाइन, क्या कहा, बेस लाइन। कैसे, ऐसे करके जो है जितना भी है ऐसे करके क्या कर दिए हम लोग जो है, सी ऐसे करके जो है ड्रॉ कर दिया। तो ये जो छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा था ये सब क्या हो गया, ये सब जो है अब इसके, और इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम लोग कह दिए बेस लाइन, या फिर क्या कह दिए, आधार रेखा। अब जितनी भी दूरी है वह क्या नापी जाएगी, इसी क्षेत्र से, इसी लाइन से नापी जाएगी। तो इस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर, कितना दूर, 12 नॉटिकल माइल दूर जो क्षेत्र, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टेरिटरी वाटर। क्या कहते हैं, टेरिटरी वाटर, या फिर इसको हम लोग जो है जो कहते हैं वह मतलब कि क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी, क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी, या फिर क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सागर। कितने को कहते हैं टेरिटोरियल सी या क्षेत्रीय सागर, 12 नॉटिकल माइल दूरी को। कहां से 12 नॉटिकल माइल, तटीय किनारे से, क्या नहीं, इस किससे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी, या फिर क्षेत्रीय सागर। यहां से फिर हम लोग कितना जाएंगे, 24 नॉटिकल माइल, कितनी दूरी पे जाएंगे, 24 नॉटिकल माइल। और यह जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कॉन्टिग्युअस क्षेत्र। क्या कहेंगे, कॉन्टिग्युअस जोन, या फिर हम लोग हिंदी में कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगुअस पहले क्या हो गया, टेरिटोरियल सी हो गया, फिर कौन सा हो गया, संलग्न क्षेत्र या फिर कॉन्टिगुअस, ठीक है। और उसके बाद यहां से 200 नॉटिकल माइल दूर, कितना दूर, 200 नॉटिकल माइल जूल, ये 200 नॉटिकल माइल दूर को कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये वर्गीकरण करने का क्या मतलब है, इसका अर्थ यह है, और ये जो आपको देख रहे होंगे यहां पर भी बीच में क्या है, समुद्री एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल वाटर, मतलब कि आंतरिक जल। क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर या फिर आंतरिक जल कहते हैं। ये वाला क्षेत्र क्या कहला गया, ये वाला क्षेत्र कहलाया टेरिटोरियल सी, अर्थात जो है उसको हम लोग क्या कहें, क्षेत्रीय जल सीमा। उसके बाद फिर ये वाला हमारा कौन सा रीजन कहलाया, कॉन्टिग्युअस जोन, संलग्न क्षेत्र। और ये वाला 20 नॉटिकल माइल दूर,
200 नॉटिकल माइल दूर कितना हो गया? हाँ, अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद आता है हाई सी या फिर ओपन सी। मतलब क्या हो जाता है? खुला समुद्र। क्या हो जाता है? खुला समुद्र। तो यहां तक ही किसी भी देश के क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो है हर एक देश के राज्य, हर एक देश की जो अधिकार होती है वह समुद्र पे क्या होती है? समान होती है। चाहे वह, ये इंडिया से अमेरिका बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक के जोन के बाद अमेरिका का भी उतना ही अधिकार है जितना किसका? भारत का उस क्षेत्र पे है। समझ में आ गई बात? तो 200 नॉटिकल माइल दूरी तक हमारा अधिकार होता है। बाकी अधिकार क्या होता है? बाकी का समुद्र पे पूरे जो है विश्व के देशों का अधिकार होता है। ओके, 200 नॉटिकल माइल अगर किलोमीटर में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 1.8 किलोमीटर से उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, अब यह जो है, तो यह जो हमारा क्षेत्र है सबसे पहला, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? टेरिटोरियल सी। इस क्षेत्र में हमारे पूर्ण अधिकार क्या है? संपूर्ण अधिकार है। आप जो भी चीज करना है आप वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। संपूर्ण अधिकार आपको मिलता है। जैसे ही हम किस में आते हैं? संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में आते हैं, हमारे अधिकार अब सीमित होना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। इस क्षेत्र में आप आए हुए शिप से सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। यहाँ पे आप साफ सफाई की इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। यहाँ पे आप कोई भी वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार, कानूनन अधिकार, ये सब कहाँ तक है? यहाँ तक आपकी सीमित है। और जैसे ही आप इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आते हैं, यहाँ आपके जो राइट है, अधिकार है, और क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो अधिकार हैं वो आपको यहाँ भी अधिकार मिलेंगे, यहाँ भी अधिकार मिलेंगे, और यहाँ भी अधिकार मिलेंगे। लेकिन जो अधिकार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आपको कहाँ पे? आर्थिक अन्य क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप संलग्न क्षेत्र में क्या कर सकते थे? किसी भी, अगर कोई शिप यहाँ पे आए तो क्या कर सकते हैं आप? सीमा शुल्क वसूल। लेकिन यहाँ पे आपको सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। लेकिन कौन सा अधिकार है? तो आप एक्सक्लूसिव जोन में कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं। कई जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, आप लोग सुनते हैं ना कि समुद्र के बीच से बॉम्बे हाई नाम सुना होगा, ठीक है, वहां से क्या करते हैं? समुद्र के तल से जो है पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। तो किसी भी खनिज का उत्खनन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर कोई द्वीप बनाना चाहे, मानवकृत क्या करना चाहे? द्वीप बनाना चाहे, तो इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? मानवकृत द्वीप जो है वह बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे आपके अधिकार क्या होते जाएंगे? सीमित होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप तटीय क्षेत्र से दूर जाएंगे तो अधिकार सीमित होते जाएंगे, और जैसे जैसे तटीय सीमा की ओर जाएंगे आपके अधिकार और क्या होते जाएंगे? बढ़ते ले जाएंगे। सबसे ज्यादा अधिकार किसमें? टेरिटोरियल सी में। और सबसे कम अधिकार कहाँ पे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक। नाम ही क्या है? इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे कौन सा अधिकार जो है? आर्थिक गतिविधि। मतलब कि आप क्या करते हैं? उत्खनन कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप जो है यहाँ पे नए आइलैंड को क्या कर सकते हैं? यह हो गया इसका कार्ड। तो यह हो गया हमारा टोटल वाटर फ्रंटियर। यह क्या हो गया? वाटर फ्रंटियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे जो है भारत के क्या देखें? भूगोल के बारे में, या फिर भारत का एक टोटल नजरिया देखा। आसपास के क्या देखे? क्षेत्र देखे। भारत में कौन कौन से क्या है राज्य, ये भारत की क्षेत्रफल क्या है, भारत की सीमाओं की लंबाई क्या है, भारत के साथ जो है
कौन से पड़ोसी राज्य हैं वह कितना सीमा अपने इंडिया के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूपीएससी में हम लोग क्यों पढ़ते हैं जियोलॉजी। प्रश्न उठता है कि व्हाई डू वी स्टडी। यह कोई आपको बस सामान्य परिचय देना था, इसमें आपको मेन जो इसके बारे में जानकारी मिलेगी वह कब मिलेगी, जब आपका कक्षा प्रारंभ होगा। यहाँ पर हमारा एम क्या है, यहाँ पर हमारा एम था आपको इंडिया के बारे में एक परिचय देना कि आप इंडिया से क्या हो जाइए, रूबरू हो जाइए। अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाई डू वी नीड ज्योग्राफी, और क्यों हम लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ते हैं इंडिया यूपीएससी की तैयारी में। देखिए, आप जब आपको आगे चलकर जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपका दायित्व क्या होता है, सरकार को प्रशासन में क्या पहुंच देना, सहायता करना। ठीक है, और जब तक हम किसी अगर शासन मतलब शासन में सहायता करना चाहते हैं तो हमको किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि यहाँ का क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो है हमारा जो भौगोलिक परिदेश है, भौगोलिक स्थिति किसी भी देश की होती है, मतलब ज्योग्राफिकल जो लोकेशन या किसी भी एरिया का जो ज्योग्राफी होता है वह कल्चर को क्या करता है, डिसाइड करता है, लोगों के लाइफ पे बहुत क्या डालता है, असर डालता है। जैसे कि हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जैसे कि भारत की भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भारत में किस प्रकार के भू आकृतियां लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, कहाँ पर्वत पाया जाता है, कहाँ क्या पाया जाता है, पहाड़ पाया जाता है, कहाँ पठार पाया जाता है, भारत से कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, भारत में कौन सी नदियां जो है वो क्या है, वह जो है सदाबहार या फिर सदानीरा है, पेरेनियल रिवर है, मतलब साल के 12 मास क्या होता है, पानी मौजूद होता है। कुछ नदियां हैं वो कैसी हैं, मौसमी नदियां हैं, वो उसमें जब बरसात होती है तब पानी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और नहीं तो उसके में वॉल्यूम क्या होता है पानी का, कम रहता है। तो उसके बाद फिर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी है, भूमिगत जल कितना हमारा जो है वो कितना मौजूद है, इन सबों से क्या पता चलता, वहाँ की मृदा कैसी है। असल में यह सारी चीजें जो हैं हमारे आर्थिक, किसी भी राज्य के आर्थिक स्थिति को भी निर्धारित करती है, किसी राज्य के कल्चर को भी निर्धारित करती है। हम लोग देखते होंगे कि हमारा जो बहुत सारा पर्व है वह किस पे निर्भर करता है, वह निर्भर करता है आपको वहाँ के ज्योग्राफी पे। जैसे कि एक पर्व है जिसका नाम है बैसाखी, हाँ ठीक है, दूसरा कई ऐसे करके क्या है नाम है पर्व के जो किस पे निर्भर करते हैं, एक नाम सुना होगा काल वैसाखी। ठीक है, यह सब जो पर्व होता है यह सब हमारा डिसाइड कौन करता है, ज्योग्राफी केवल कल्चर ही नहीं, हमारे जीवन यापन में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उत्तर प्रदेश के जब हम लोग उत्तर साइड में जाएंगे, कौन सा, उत्तर प्रदेश के में, अर्थात किससे सटे क्षेत्र, नेपाल से सटे क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा रीजन, तराई। कौन सा, तराई क्षेत्र। नेपाल के पास जो है जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के साथ क्या समस्या है कि वहां पर जो है बहुत सारे क्या है, दलदली इलाका, मतलब कि हर जगह आप जाइएगा तो जल जमाव आपको क्या होता है, ज्यादा दिखेगा। जल जमाव से होते क्या है, ठीक है, वहां पे क्या होगी, मच्छर ज्यादा होंगे, मच्छरों से क्या होगी, मलेरिया, जैसे मलेरिया, काला जार, इस सब जैसे चिकनगुनिया, इसके कैसे क्या होंगे,
को जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि वहाँ की इजीली वाटर अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पे खेती किस चीज की जाए, इसका भी निर्धारण कौन करता है, वह करता है वहाँ का भौगोलिक स्थिति। और जानते हैं कि हमारी जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है वह किस पे डिपेंड करती है, जीवन आप कृषि पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वहां पर अब ज्यादा जल जमाव है तो वहां पे आसानी से उस चीज की खेती हो सकती है जिस जो क्या चाहिए, जिसको ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए, जैसे गन्ने की खेती, जैसे धान की खेती, राइस हो गया या फिर शुगर केन हो गया। इसका एग्रीकल्चर जो है तराई क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यदि हम भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं समझेंगे तो हम जो है वहां के लोगों की मदद क्या कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है या फिर प्रशासनिक क्रिया में क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे कि यूपी का ही एक क्षेत्र है जो कि पश्चिम में लोकेटेड है, उसका नाम है बुंदेलखंड। क्या नाम है, बुंदेलखंड, जो कि पश्चिम या फिर उसको कहिए आप दक्षिण पश्चिम में स्थित है, या फिर तो उसका नाम क्या है, बुंदेलखंड। तो इलाका है बुंदेलखंड, इलाका में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे ये हमारा हो गया ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये किसका, उत्तर प्रदेश का। और ये वाला जो पूरा इलाका है यह क्या कहलाता है, बुंदेलखंड वाला इलाका कहलाता है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने कौन सा देखा था, ये वाला जो इलाका था इसको हम लोगों ने कहा था तराई भाग, जो क्या है, जो हमारे यूपी के उत्तर में स्थित है। और ये वाला भाग कौन सा है, बुंदेलखंड। यहाँ पे पानी की क्या है, अधिकता है, और इस क्षेत्र में पानी की क्या है, कमी है। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि कल से भाई गन्ने की खेती शुरू कर दो, बहुत इनकम है, क्या है, पॉसिबल है, नहीं। यहाँ पर यहाँ के हिसाब से, और क्या चीज की खेती होती है, मिलेट्स की, मोटे अनाजों की। और मोटे अनाज कैसे होते हैं, वह जो है कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, आसानी से उग सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मिलेट्स की खेती होती है। यहाँ पर जो है आपको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर अधिकतर जो समस्याएं आएंगी वह क्या चीज से आएंगी, वाटर क्राइसिस के, जल अभाव के। तो एज अ प्रशासनिक अधिकारी आपका यह दायित्व होगा कि यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग या फिर किसी भी तरीके से पानी का दुरुपयोग ना हो, पानी का क्या करना चाहिए, संरक्षण। यह क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र जो है यहाँ पानी भराव ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है पानी भराव के कारण जो है जो मृदा होती है उसमें लवणता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, लवणता। इसके कारण जो है फसल को क्या होता है, मतलब कि जो मृदा है वह सॉल्टी हो जाता है, तो खारा। तो इसके कारण जो है फसल को क्या होता है, फसल यह को नुकसान पहुंचता है। क्यों, क्योंकि लवणता बढ़ने से जो है जो मृदा है उसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यह हम जहां जाने जल भराव की समस्या है वहां पर वो क्या होगी, लवणता की समस्या होगी। यहाँ पर जान गए कि यहाँ पे क्या चीज का समान, पानी का है, मतलब कि यहाँ पर कृषि करने के लिए आपको जो है सिंचाई की सुविधा क्या होनी चाहिए, अच्छी मौजूद होनी चाहिए, तभी आप जो है सिंचाई कर सकेंगे। पूर्वी भाग, यह भाग देखेंगे तो यहाँ पे मॉनसून में रेन क्या होता है, बरसात क्या होती है, अत्यधिक होती है, ठीक। तो आप यदि ज्योग्राफी के बारे में किसी क्षेत्र के जानेंगे तो आप आसानी से, आपको वहां के प्रशासनिक क्रिया में क्या होगा, लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, प्लस आप वहां के समस्याओं से क्या होंगे, रूबरू हो पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी आर्थिक सहायता मदद करता है, क्या होता है, करता है। आप यह भी जानते होंगे ज्योग्राफी के अंदर में हम लोग खनिजों का भी अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। इससे सहायता क्या मिलती है, इससे हमारा जो है हमारे देश के जो आर्थिक विकास में उसमें सहायता मिलती है। तो एज आप क्या
जब भी खनन है तो कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, इसलिए वहां पर क्या होती है, इलीगल माइनिंग की समस्या होती है। तो एज अ आपके जो है ऑफिस, आपको इस इलीगल माइनिंग को क्या करना होगा, पर रोक लगानी होगी। अवैध खनन जिसको कहते हैं, अवैध खनन पे क्या करना होगा, लगाम लगाना होगा। नहीं तो यह भारत सरकार के क्या होगा, भारत सरकार राज्य सरकार दोनों को इससे क्या होगा, घाटा होगा। इसी कारणवश जो है हम लोग जो है ज्योग्राफी को क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं और इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में नहीं प्रयास करते हैं।